तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 28। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि शिपयार्ड आई होती है। लेकिन मिंग्यू की तबीयत इतनी खराब होने लगती है कि उसकी आंखों के आगे सब कुछ अंधेरा छाने लगता है। सभी लोग शिप में चढ़ जाते हैं इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन मिंग्यू नहीं जा पाती। वहीं पर मिस्टर मैदा भी मौजूद होते हैं जिन्हें मिंग्यू के बारे में सब कुछ पता होता है। और मिंग्यू की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो खड़ी तक नहीं रह पाती। तभी मिस्टर मैदा मिंग्यू के पास आते हैं और कहते हैं, मिंग्यू तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत कितनी बुरी हो गई है कि तुम खड़ी भी नहीं रह पा रही हो। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुमने उन सिगरेट के साथ क्या किया था, और मिस्टर मैदा का हाथ पकड़कर उनसे बेग करने लगती है कि मुझे वो सिगरेट चाहिए, मुझे वो सिगरेट स्मोक करनी है, प्लीज मुझे वो ला कर दो। फिर मिस्टर मैदा मिंग्यू को चेरी ब्लॉसम हॉल में लेकर जाते हैं और उसे वही टोबैको स्मोक करने के लिए देते हैं जो वो रेगुलर उन सिगरेट्स के थ्रू स्मोक कर रही थी। और मिस्टर मैदा कहते हैं, ये जो सिगरेट मैंने तुम्हें दी थी उसमें एक खास तरह का टोबैको था जो कि हमारे जापान में मिलता है, और अगर कोई इंसान उस टोबैको को एक बार स्मोक कर ले तो वो उसका इतना एडिक्टेड हो जाता है, अगर वो दोबारा उसे स्मोक न करे तो उसे इतना पेन होता है जैसे 1000 चींटियों ने से काट लिया हो। और मिस्टर मैदा मिंग्यू के पास बैठते हैं और कहते हैं, अब तो ना तुम्हें भागने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, अब तुम कहीं पर तभी जा सकती हो जब मैं चाहूँ। अपनी इस हालत पर मिंग्यू को काफी रोना आता है और वो काफी रोती भी है। फिर मिंग्यू को उसके गार्डन में दिखाया जाता है। तभी मिंग्यू की एक हेल्पर यिंगडी उस कैनरी को ले आती है जिसे मिंग्यू ने उड़ा दिया था, और जिनलिन कहती है कि अच्छा हुआ तुम इसे ढूंढ कर ले आई हो, अब ना इस कैद की इसे इतनी आदत हो गई है, अगर इस कैनरी को फ्रीडम मिल भी जाती तो ये नहीं जानती थी कि इसे जंगल में सरवाइव कैसे करना था, इसे पानी कैसे मिलता है, इसे खाना कैसे मिलता, और अब ये कैद ही ना इसके लिए अच्छी जगह है, और अच्छा हुआ तुम इसे वापस ले आई। मिंग्यू उस कैनरी के पिंजरे को फिर से टाक देती है और उस कैनरी को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि जो मिंग्यू की हालत थी वो बिल्कुल भी उस कैनरी की तरह थी। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू अपने डॉग को लेकर जोजंग के पास आती है। जिंगसू चाहती थी कि जोजंग उसके डॉग को कैरी करे, लेकिन हमारा सख्त लौंडा जोजंग तो कुत्तों से डरता है। जिंगसू के डॉग को जोजंग नीचे फेंक देता है, I mean गिरा देता है, जिस पर जिंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें ये डॉग लेना है तो लो, मत लो, लेकिन अपना टेम्पर क्यों लूज कर रहे हो। और जिंगसू भी अपने डॉग के पीछे पीछे चली जाती है। फिर हमें उन दोनों को डाइनिंग टेबल मतलब डिनर टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू गुस्सा होती है क्योंकि जोजंग ने उसके कुत्ते को इस तरीके से ट्रीट किया होता है, जिस पर जोजंग भी कहता है, सॉरी सॉरी मैंने जो किया, लेकिन कम से कम खाना तो खाओ। जैसे ही जिंगसू खाना खाने वाली होती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिट होने लगता है और वो उस टेबल से भाग जाती है। जिंगसू के पीछे पीछे जोजंग और उसकी हेल्पर भी आती है। जोजंग कहता है कि ये इसीलिए हुआ है क्या कि फूड अच्छे से कुक नहीं हुआ था, मैं अभी अपने लोगों को कहता कि जो कुक है उसे चेंज कर दो। जिस पर जिंगसू कहती है, नहीं नहीं, कुछ दिनों से ना मेरी है बताओ मेरी तबीयत खराब चल रही है, शायद ये इसीलिए कि मैंने ऑयली फूड खाया था। जिस पर जिंसू की हेल्पर कहती है कि शायद हो सकता है ना कि कुछ गुड न्यूज़ हो, कुछ अच्छा हो। तो जिस पर जोजंग जिंगसू दोनों ही डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं जिंगसू का, और फिर डॉक्टर जिंगसू की नर्व्स चेक करता है। जिस पर जोजंग कहता है कि सर ये ठीक है ना, मतलब कुछ हुआ तो नहीं है ना, इससे सब ठीक ऑल राइट है। जिस पर डॉक्टर भी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सेकंड मास्टर, आपकी मिस ना प्रेग्नेंट है। जिस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, टैंग आई शिहाओ, और शिहाओ कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सेकंड मास्टर। टैंग आई भी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस जिंगसू, और जोजंग जिंगसू दोनों खुश होते हैं इस न्यूज़ को सुनकर। फिर हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जिनलिन मिंग्यू की मसाज कर रही होती है, और जिनलिन कहती है कि मैंने सुना है कि जो जिंगसू है वो प्रेग्नेंट है। और फिर हमें बाद में मिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि उन्हें स्मोक कर रही होती है, उन्हीं ड्रग्स को, मतलब उन्हीं टोबैको को, और सोच रही होती है कि यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, जिंगसू के साथ है ना इतना अच्छा हो रहा है, उसे हर चीज़ मिल रही है, वो कितनी खुश है, और मुझे देखो मैं इतनी ट्रबल में हूँ और मैं ना उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी, मैं उससे हर चीज़ छीन लूंगी, उसकी खुशियाँ तबाह कर दूंगी मैं। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर मिस्टर मैदा कब से खड़े होते हैं डॉक्टर के इंतजार में, और वो जैसे डॉक्टर बाहर आता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि सर मैं आपको ना काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप नियांग रेजिडेंस आ रहे हैं क्या, मतलब कोई यहाँ का इंसान कुछ ज़्यादा ही बीमार है, किसी की तबीयत खराब है इस फैमिली में। जिस पर जो डॉक्टर है वो कहता है, नहीं नहीं, किसी की तबीयत खराब नहीं है, यहाँ पे जो मिस रहती है, मतलब जोजन की जो मिस है वो ना प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट है। और ये सब सुनकर तो हमारे जो मिस्टर मैदा होते हैं उनके जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, वो उनके होश उड़ जाते हैं कि यार मैंने क्या सुन लिया। फिर हमें मिंग्यू को मिस्टर मैदा के साथ दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि तुम कब से जिंक्सो को पाना चाहते हो, लेकिन वो देखो सीधा जोजंग के पास चली गई और प्रेग्नेंट भी हो गई। जिस पर मिस्टर मैदा मिंग्यू को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम ना जिंक्सो की ब्लड रिलेशन में एक सिस्टर लगती हो इसीलिए, और अगली बार तुमने मेरे सामने ऐसा कुछ कहा तो थप्पड़ से भी ज्यादा कुछ हो जाएगा, मुझसे ब्लेम मत करना और तुम्हारे पास ना कोई राइट नहीं है मुझसे ये सब कुछ कहने का, इसलिए चुप रहो। फिर हमें जोजंग की टीचर मिस्टर फैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गसी कह रहा होता है, सर मिस्टर मैदा हमारे साथ कितने सिंसियरली बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर जोजंग नहीं करना चाहता तो हम कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, हमें जोजंग की जरूरत क्यों है। जिस पर मिस्टर फैंग कहते हैं, तुम जानते हो जितने भी शिप यार्ड है वो जोजंग के हाथों में है, हमें है ना उसे कंसिडर करने की जरूरत पड़ती है। जिस पर जो लॉन्गसी होता है वो कहता है कि सर वो होता कौन है, आप इस बिजनेस के ओनर हैं, आप इस बिजनेस के हेड हैं, क्यों आप उसे अपने सर पे चढ़कर नाचने दे रहे हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जा रहे हैं ना आपके अंदर करेज खत्म होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप ये पोजीशन हैंडल नहीं करते तो छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं इस पोजीशन को हैंडल कर लूंगा और मैं ना कल अपने आदमी को भेजकर जितने भी शिप यार्ड है ना वो अपने अंडर ले लूंगा। फिर लॉन्गसे को याद आता है कि यार मैंने क्या क्या बोल दिया, मतलब मिस्टर फैंग के सामने। फिर मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम भी मुझे डिसरिगार्ड कर रहे हो क्या, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और जो लॉन्गसी है वो भी वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और फिर हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मैदा के पास लॉन्गसी आता है अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए। लॉन्गसी कहता है उस बुढ़े मिस्टर फैंग के अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जोजंग से सामना कर सके, और ना ही अपनी पोजीशन छोड़ रहा है, उसे ना कब का मर जाना चाहिए, मुझे कब का उसे पॉइजन दे देना चाहिए था। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहता है कि यार तुम इतना उबल क्यों रहे हो, और तुम तो जानते हो जोजंग और मिस्टर फैंग के बीच में आग लग चुकी है, मतलब चिंगारी विंगारी हमने लगा दी है, बस तुम्हें उस चिंगारी को हवा देनी है और वो दोनों ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, तुम्हें बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और बस उसने हवा देते रहो उनकी आग को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिंगसू होती है और ज़ियाओलिन होती है वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जोजंग आता है और कहता है कि तुम दोनों थोड़ा केयरफुल नहीं रह सकती क्या, वापस जाओ ना, तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर जिंगसू कहती है कि जोजंग मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम ज़ियाओलिन से पूछ सकते हो। जिस पर जो ज़ियाओलिन होती है वो भी कहती है सर ये तो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में कुछ भी हैपन नहीं होता, कुछ नहीं होगा, अब जाने दीजिए ना। और जिंगसू भी जोजंग के पास आकर इमोशनल अत्याचार शुरू कर देती है कि जोजंग बाहर मेला लगा है, मुझे बाहर जाकर थोड़ा सा फन कर ले नो ना प्लीज़ प्लीज़, और है ना मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। जिस पर जो जोजंग होता है वो कहता है ठीक है चले जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, और मैं ना अपने एक भाई को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, वो तुम्हारी ध्यान रखेगा और मैं ना तुम्हें लेने आ जाऊंगा उस मिडिल स्ट्रीट पर। जिस पर जिंगसू भी उसे किस करके मतलब चीक्स पर किस करके वहां से चली जाती है कि जोजंग का मूड ना दोबारा चेंज हो सकता है, चलो चलो भाग लो यहाँ से। जोजंग कहता भी है कि जिंगसू धीरे जाओ धीरे, प्लीज इतना भागने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों मार्केट आ जाते हैं, लेकिन जिंगसू और जियालू एक शॉप पर रुक जाती है शॉपिंग के लिए। फिर जोजंग का भाई बोलता है कि हमें ना चलना चाहिए, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, सेकंड मास्टर हमें लेने के लिए पहुंच चुके होंगे, हमें उन्हें वेट नहीं करवाना चाहिए। फिर जियालू कहती है मिस जिंगसू आप ना ये सारा सामान मुझे दे दीजिए, आप थक जाएंगी। जिस पर जिंगसू कहती है नहीं नहीं तुम भी तो पूरे दिन से मेरे साथ हो, तुम भी थक गई होगी। फिर जोजंग पहुंच जाता है जिंगसू को लेने के लिए मिडिल स्ट्रीट में। टेंगाई कहता है सर मुझे लगता है ना आपको एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मिस जिंगसू से शादी कर लेनी चाहिए ताकि जो लोग रूमर्स फैलाते हैं वो बंद हो जाए। जिस पर शीहा कहता है हमें ना सर को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उन्होंने पहले ही सब कुछ सोच रखा है। जिस पर जोजंग कहता है मुझे कब से तुम लोगों से सीखने की जरूरत पड़ गई, तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर टेंगाई कहता है सर आप तो सेट हो गए, मुझे लगता है मैं तो कवारा ही मरूंगा। फिर वो सब वापस आ रहे होते हैं, लेकिन जिंगसू से एक आदमी टकरा जाता है और जिंगसू कहती है कि रहने तो इसे छोड़ दो। और वो आदमी भी कहता है जोजंग के भाई से कि ये सब ना अनजाने में हुआ, मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं था। फिर जिंगसू की नजर एक बच्चों के कपड़ों वाली शॉप पर पड़ती है और वो दोनों ना वहां पर शॉपिंग करने के लिए रुक जाता है, लेकिन जियालू ने वो सारा सामान जो भी उन लोगों ने खरीदा था वो उसके जोजंग के भाई को दे रखा था, और उसमें ना एक टाइम बॉम्ब उस आदमी ने डाल दिया और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर जोजंग और बाकी दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं, मतलब टेंगाई और शीहाओ। और जोजंग देखता है कि जिंगसू को कुछ हुआ तो नहीं, वो ठीक तो है, और उससे भी यही पूछता है। और फिर टेंगाई कहता है कि टेंगाई उस अपने भाई को चेक करता है और कहता है सर हमें ना
ना जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जिस पर जो जोजंग होता है वो कहता है इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और सबसे अच्छे डॉक्टर को इसका चेकअप करवाओ। और फिर जियाओलिन पूछती है ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और अभी क्यों हुआ। जिस पर जोजंग पूछता है कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है और तुमने क्या पियर्स खरीदे थे क्या। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ मैंने पियर्स खरीदे थे और जब हम लोग आ रहे थे मैं किसी इंसान से टकरा गई थी और जो सामान है वो नीचे गिर गया था। फिर हमें जोजंग का चैम्बर दिखाया जाता है। यहाँ पर जोजंग के भाई कह रहे होते हैं कि सर जिसने भी ये काम किया है मिस जिंगसू के बैग में बॉम्ब रखने का, उसने ना काफी सोच समझ कर ये किया है और अच्छा है मिस जिंगसू कि ने आपकी कार में आकर नहीं बैठी, वरना आप ना उनके बैग को चेक भी नहीं करते और पता नहीं क्या हो जाता अगर ऐसा होता, अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता तो। जिस पर जोजंग कहता है कि ये जो टारगेट था वो मैं था और ये सब ना मिस्टर फैंग ने किया है ऐसा उन सबको लगता है। और जो सिया होता है वो कहता है कि सर अब हमें क्या मूव करना चाहिए इस पर। फिर वहाँ पर टेंग आता है और उसकी शक्ल ना काफ़ी रोने जैसी होती है और वो रोते हुए कहता है सर माजुलू की इंजरी काफ़ी सीरियस थी, डॉक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा, मर गया। और फिर जोजंग भी हॉस्पिटल जाता है मौजुलियो को देखने के लिए और उसे ना काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो ना उसके भाई जैसा था और उसकी वजह से उसकी जान गई है। फिर हमें मिस्टर फैंग को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं और वहीं पर जोजंग गुस्से में आता है। उसका ना टेम्पर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है अब की बार और मिस्टर फैंग कहते हैं जोजंग तुम यहाँ, अभी ना मैं बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तुम कल मुझसे बात करना। जिस पर जोजंग का टेम्पर तो ऑलरेडी हाई था, वो ना अपना एक बड़ा वाला नाइफ उठाता है और मिस्टर फैंग की तरफ फेंकता है और सीधा वो नाइफ लगता है मिस्टर फैंग के पैरों में और कहता है कि सर मैं ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे टीचर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूटलेस हो जाएंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे। जिस पर जो मिस्टर फैंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, मतलब तुम बगावत करोगे मुझसे। जिस पर जो जोजंग होता है वो कहता है कि सर आप ना क्रिमिनल को तो छोड़ रहे हो और जो इनोसेंट पर्सन है उन्हें मार रहे हो सिर्फ मेरे लिए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे ना दोबारा तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा और अब टाइम आ गया है कि आप अपनी पोजीशन को छोड़ दें और मैं इस पोजीशन को लेने के लिए तैयार हूं और इस पर ना डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है, ये फाइनल डिसीजन है और कल मैं इसी टाइम पे आऊँगा अपनी पोजीशन को लेने के लिए, अपने हक को लेने के लिए। और जोजंग ये सब कहकर अपना नाइफ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है और जिंगसू अपने कमरे में बैठी होती है और वो ना काफ़ी ज़्यादा डरी होती है मौजुलियो के केस में, मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ। और जैसे ही जोजंग आता है तो जिंगसू ना जोजंग को टाइटली हक कर लेती है और कहती है कि मैं ना, तुम कहाँ चले गए थे, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी जो कुछ भी मौजुल के साथ हुआ और मैं नहीं चाहती कि हम इस एनवायरनमेंट में रहें, हमें ना यहाँ से चलना चाहिए, हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे, हम ज़ेंजियांग शिफ्ट हो जाते हैं ना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बेबी है उसके साथ उसका फादर हमेशा रहे, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही मतलब तुम्हें कुछ हो जाए। जिस पर जो जोजंग होता है वो उससे समझा रहा होता है कि जिंगसू ये ना हमारा घर है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने बेबी को एकदम पीसफुल लाइफ दूंगा, तुम ना शंघाई की हैप्पीएस्ट वुमेन बनोगी एंड आई प्रॉमिस यू। पर है ना हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और तुम याद रखो मेरे साथ मेरे भाई हैं, तुम हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा और हम तीनों साथ में रहेंगे हमारा बेबी के साथ। और जोजंग ना जिंगसू को हक कर लेता है, उसे शांत कराता है कि कुछ नहीं होगा। फिर हमें हमारे साइको मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जो कि अपनी गन वन साफ कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और वहीं पर जो लॉन्ग से होता है वो गुस्से में आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे गन से खेल रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे हो गया। वहाँ पर वो जोजंग, जैसे वो जोजंग का नाम लेता है मिस्टर मैदा जो लॉन्ग सी के सर पे ना अपनी गन रख देते हैं और यहाँ पे लॉन्ग सी की फट के 4 हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और मिस्टर मैदा कहते हैं कि तुम डर गए हो क्या, और तुमने बस एक काम करना है, तुम्हें जो भी मतलब जोजंग के साथ हुआ है उसका पूरा जो ब्लेम है मिस्टर फैंग पे लगा रहा है, बस इतना करना है। जिस पर जो लॉन्गसी होता है वो भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और मिस्टर मैदा बैठकर पूछते हैं कि बता जोजंग ने क्या मूव किया है। जिस पर जो लॉन्गसी होता है वो कहता है कि जोजंग ने मिस्टर फैंग से कहा है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ दे, अगर मान लो जो मिस्टर फैंग ने अगर उसकी बात मान ली तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। फिर मिस्टर मैदा कहते हैं कि अभी तो शो इंटरेस्टिंग हुआ है, अब मजा आएगा। फिर हमें मिस्टर फैंग का घर दिखाया जाता है। अगले दिन जोजंग अपने भाइयों को लेकर मिस्टर फैंग के घर पहुंच जाता है और शिहा से कहता है तुम सब यहीं पर रुको, मैं जाकर मिस्टर फैंग से मिलकर आता हूँ। मिस्टर फैंग भी जोजंग का वेट कर रहे होते हैं और अपनी माला को फेर रहे होते हैं, मतलब मंत्रों की माला को। तभी वहां पर एक आदमी जोजंग का नाइफ लेकर आ जाता है। मिस्टर फैंग को लगता है कि जोजंग आ गया है और वो कहता है कि जोजंग तुम यहाँ पे आ गए हो अपना हक लेने के लिए। और वो आदमी जोजंग का नाइफ लेकर मिस्टर फैंग के पास आता है और मिस्टर फैंग ना उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो आदमी मिस्टर फैंग को मार देता है और जब जोजंग मिस्टर फैंग के पास आता है तो मिस्टर फैंग ना ऑलरेडी मरे होता है।
बाहर लॉन्ग से अपनी सारी पलटन को लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम सब यहाँ पहुंच गए और तुम सब रिवील चाहते हो, मतलब बदला बदला चाहते हो क्या, और अपनी पूरी पलटन को लेकर टेंगाई के सामने अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ोज़ेंग देखता है कि मिस्टर फैंग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसके कोई जवाब नहीं दे रहे, तो फिर ज़ोज़ेंग मिस्टर फैंग को उनके सामने आकर देखता है और देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ज़ोज़ेंग का नाइफ उनकी बॉडी के आर पार होता है और वो मर चुके होते हैं ऑलरेडी। और तभी वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग से आ जाता है अपने सारे बंदों को लेकर और कहता है ये रहा ज़ोज़ेंग, इन्होंने मिस्टर फैंग को मार डाला है, इसे जाने मत देना, इसे पकड़ लो। और ज़ोज़ेंग ना वहाँ से मतलब भाग जाता है, वहाँ से निकल जाता है उस बिल्डिंग से। और तभी वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट लियू का बेटा होता है वो ज़ोज़ेंग को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भागते हो। लेकिन ज़ोज़ेंग को तो हम सब जानते हैं, ज़ोज़ेंग सिर्फ एक किक मारता है उस आदमी को और वो ना अपनी बेहतरीन स्किल्स दिखाकर वहाँ से एकदम भाग जाता है और वो सब ना एकदम ढेर हो जाता है। और तभी वो सारे लोग ज़ोज़ेंग के पीछे भाग जाते हैं और सिर्फ लास्ट में वो 2 बंदे बचते हैं, मतलब सुपरिटेंडेंट लियू का बेटा और एक ऑफिसर बचता है। तो फिर ये ऑफिसर लॉन्गसी के कहने पर जो सुपरिटेंडेंट का बेटा होता है लियू, उसको मार देता है। सुपरिटेंडेंट लियू अपने बेटे को देखने के लिए मॉर्चरी में आए होते हैं और वहाँ पर मिस्टर मैदा भी होता है। मिस्टर मैदा कहते हैं कि ज़ोज़ेंग कितना क्रूअल है, ये भी कोई एज थी आपके बेटे के मरने की, वो कितना यंग था, वो किसी को भी मतलब ज़ोज़ेंग किसी को भी मार सकता है, उसने अपने टीचर को नहीं छोड़ा, तो आपका बेटा क्या चीज़ था। और मुझे लगता है आपको ना लॉन्गसी के साथ मिलकर पूरे शंघाई में ज़ोज़ेंग को ढूंढना चाहिए, और आप तो इतने पावरफुल है, आप सुपरिटेंडेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ना ज़ोज़ेंग को छोड़ना नहीं चाहिए। मिस्टर मैदा ना आग में घी डालने का काम कर रहे थे और सुपरिटेंडेंट पहुंच जाते हैं नियांग रेजिडेंस ज़ोज़ेंग को ढूंढने के लिए, उसकी मतलब उस घर का सर्च करने के लिए। तभी वहाँ पर मतलब टेंगाई और शिया उसका रास्ता रोक लेता है, जिस पर सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि मैं ना नियांग रेजिडेंस को चेक करना चाहता हूँ, ज़ोज़ेंग को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। और ज़ोज़ेंग भी मतलब उसे बाहर से देख रहा होता है, जो टेंगाई कहता है कि आपने समझ क्या रखा है, ये नियांग रेजिडेंस है, आप रैंडमली आकर इन सबको चेक नहीं कर सकते, आपके पास कोई वारंट है या फिर यूं ही मुंह उठा के आ गए। जिस पर जो सुपरिटेंडेंट है वो उन्हें सर्च वारंट दिखाता है और कहता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, और जो टेंगाई है वो भी हट जाता है उनके रास्ते से और सारे लोग अंदर चले जाते हैं। उसी तरफ जिंगसू शिहाओ से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, इतनी सारी पुलिस नियांग रेजिडेंस को सर्च क्यों कर रही है, ज़ोज़ेंग ने ऐसा क्या किया है। जिस पर शिहाओ कहता है मिस कुछ ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप चिंता मत कीजिए, जो हमारे सेकंड मास्टर है उन पे ना इल्ज़ाम लगा है सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को मारने का, मिस्टर फैंग को मारने का, और जैसे ही वो आएंगे ना तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब सुनकर जिंगसू बाहर जाने की कोशिश करती है, जिस पर शिहाओ कहता है कि मिस आप बाहर मत जाइए, जो सेकंड मास्टर ने जाने से पहले मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैं आपका ध्यान रखूं, और बाहर ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, आप बाहर मत जाइए। और तभी वहाँ पर जो ज़ोज़ेंग है वो आता है पुलिस यूनिफॉर्म में और आकर जिंगसू को भी पुलिस यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि तुम ना जल्दी से जल्दी चेंज कर लो। जिंगसू के जाते ही ज़ोज़ेंग शिहाओ से कहता है कि मैंने ना कुछ भी गलत नहीं किया है, ना मैंने सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को मारा है, ना मैंने मिस्टर फैंग को मारा है, ये सब कुछ ना गलत फहमी है, मैं इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूंगा। और शिहाओ को एक लेटर भी देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही मतलब ज़ोज़ेंग और जिंगसू चेंज करके जा रहे होते हैं, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट लियू है वो उन दोनों को रोक लेता है। और तभी जो टेंगाई शिहाओ है वो सुपरिटेंडेंट को अपनी बातों में उलझाने लगते हैं कि आपने सर्च कर लिया तो अब जाइए ना यहाँ से। और फिर है ना हमें दिखाया जाता है कि जिंगसू ज़ोज़ेंग दोनों ही एक गली में आ जाते हैं और वहीं पर जो मिस्टर मैदा होता है वो भी मौजूद होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो दोनों ही एकदम आमने सामने होते हैं। और जो मिस्टर मैदा होता है वो जिंगसू से कहते हैं कि जिंगसू इसके साथ रहो, मतलब तुम ज़ोज़ेंग के साथ रहोगी हमेशा मुसीबत में रहोगी, ये तुम्हें हमेशा डेंजर ही देगा, ये तुम्हें कभी सिक्योर नहीं रह सकता है, पता नहीं इसने कितने लोगों का मर्डर किया है, और तुम्हें ना इसे छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए, तुम मेरे साथ ज़्यादा सेफ हो। लेकिन जो जिंगसू है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर होती है, वो ज़ोज़ेंग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहती, और वो कहती है कि तुम्हें याद रखना चाहिए मैं ना ज़ोज़ेंग की वाइफ हूँ और मैं हमेशा उसका साथ दूंगी चाहे वो कुछ भी करे, और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाली। ज़ोज़ेंग मिस्टर मैदा से कहते हैं कि बकवास करना बंद करो यहाँ पर, और फिर जिंगसू से कहता है कि तुम ना यहाँ से जाओ, मतलब इशारा करता है उसे, और फिर जिंगसू एक रिक्शा में बैठ कर वहाँ से चली जाती है। और फिर जो मिस्टर मैदा और ज़ोज़ेंग में मुलाकात से ज़्यादा मुक्कालात शुरू हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे की काफ़ी जम के धुलाई कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, और दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, ना तो ज़ोज़ेंग पीछे हट रहा था, ना जो मिस्टर मैदा है वो पीछे हट रहा था, और उन दोनों में ना काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, एकदम बढ़िया लाजवाब सीन होता है ये। और एक टाइम ऐसा आता है कि ज़ोज़ेंग वहाँ से एकदम गायब हो जाता है मिस्टर इंडिया की तरह, और दूसरी तरफ जो जिंगसू है वो ज़ोज़ेंग का वेट कर रही होती है। फाइनली ज़ोज़ेंग वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पर जिंगसू उसका वेट कर रही होती है, और रिक्शा वाला कहता है कि सेकंड मास्टर जैसा आपने कहा था करने के लिए वो सब कुछ हो गया है, और ज़ोज़ेंग को कुछ कपड़े देता है चेंज करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का सीन
सीन जहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट लियू है वो कह रहा होता है कि जोजंग ने मिस्टर फैंग को मारा है, हमें किसी भी हालत में जोजंग को पकड़ना है, उसे जाने नहीं देना, और उसने मेरे बेटे को भी मारा है। फिर पूरे शंघाई में जो पुलिस ऑफिसर है वो सबसे तहकीकात कर रहे होते हैं, मतलब पूछताछ कर रहे होते हैं जोजंग के बारे में। जोजंग के पूरे पोस्टर शंघाई में फैल चुके होते हैं, जोजंग के बारे में जितनी भी न्यूज़ थी वो पेपर में छप चुकी होती है, और ये बात ना पूरी मतलब शंघाई में आग की तरफ फैल चुकी होती है कि जोजंग ने मिस्टर फैंग को और सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को मारा है। जोजंग जिंगसू को एक रिक्शे में ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर जो ऑफिसर होता है वो जोजंग को रोक लेता है। लेकिन जोजंग के भाई वहां पर ही आ जाते हैं जोजंग की हेल्प करने के लिए, और वो किसी न किसी तरीके से उन सारे ऑफिसर्स को उलझा देते हैं अपने आप में, और जोजंग जिंगसू को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जो ये सब उन जोजंग की हेल्प करने के लिए जो जोजंग के भाई होते हैं वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है इन सबका। जोजंग जिंगसू को लेकर एक जगह पे आता है और जिंगसू ना जोजंग को टाइटली हग कर लेती है। जिंगसू कहती है मैं काफी ज्यादा डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती मैं। जिस पर जोजंग कहता है आई एम सॉरी जिंगसू, लेकिन मैंने तुम्हें दोबारा मुसीबत में डाल दिया। जिस पर जिंगसू कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम ठीक हो तो तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। और जोजंग कहता है कि मैंने ना अपने दुश्मनों को मिसकैलकुलेट कर लिया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे वेपन को इस तरीके से यूज करेंगे, उन लोगों ने ना मुझे फ्रेम कर दिया, और तुम ना टेंशन मत लो, जितना भी मैंने कुछ खोया है, जो कुछ भी खोया है मैं उनसे वापस ले लूंगा। अगली सुबह हमें शंघाई को दिखाया जाता है और जोजंग शंघाई के हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुका था, मतलब सारे न्यूज़पेपर उसी पर बेस्ड थे। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग हाई और शी हाओ दोनों मौजूद होते हैं, और वहाँ के लोग ना जोजंग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा कह रहे होते हैं कि लोंगसी ने कितना बड़ा प्राइज रखा है जोजंग के ऊपर, और पुलिस ऑफिसर्स ने भी कितना बड़ा प्राइज रखा है जोजंग के ऊपर, और हमें ना उन्हें कैप्चर कर लेना चाहिए, हर कोई उसके पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ है, और उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। जिस पर जो मतलब टैंग हाई है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है, तो शियाओ कहता है बैठ जाओ। जिस पर टैंग हाई कहता है कि जब इन लोगों को जरूरत थी, हमारे सेकंड मास्टर ने कितना कुछ किया इन लोगों के लिए, और अब देखो ये कितने बुरा बुरा कह रहे हैं उनके बारे में। जिस पर शियाओ कहता है कि तुम ना चुपचाप बैठ जाओ, ये जो रूमर्स है वो कभी चुप नहीं रह सकती। फिर हमें जो लोंगसी है उसे दिखाया जाता है, जो कि है ना सारे बोर्ड मेंबर्स को कह रहा होता है कि अब ना सब लोग मर चुके हैं, अब आपको मुझे चेयरमैन बना देना चाहिए, और सभी बोर्ड मेंबर्स को ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहा होता है जोजंग के ऊपर। अगर तुम लोग मुझे चेयरमैन बना दोगे तो मैं जोजंग से तुम लोग को छुटकारा दिला दूंगा, और अगर आप लोग मुझे नहीं चुनेंगे तो आप किसे चुनोगे, मैं ना अपने जो ओल्ड मास्टर थे उनका बदला लूंगा, उनकी जगह पे बदला लूंगा जोजंग से, आप लोग ना सिर्फ मुझे चेयरमैन चुनिए, ऐसा कुछ कह रहा होता है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उस बोर्ड मीटिंग में, कुछ लोग मतलब इस लोंगसी के अगेंस्ट होता है, उनके अगेंस्ट बोल रहा होता है कि तुम हमें सेटिस्फाई करोगे तब हम तुम्हें बोर्ड मेंबर चुन लेंगे, और हम ना इस बात पे डिस्कस करके इसका फैसला लेंगे। और तभी वहां पर जो हमारे मिस्टर साइको मतलब मिस्टर मेहता होता है वो पहुंच जाते हैं, और जिसे देखकर जो लोंगसी है वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये यहाँ क्या कर रहा है। तो मिस्टर मेहता कहते हैं कि आज ना आपके बिजनेस का काफी बड़ा दिन है, आज आप एक नया लीडर चुनने वाले हो, और मैं ना स्पेशली यहाँ पर आया हूँ लोंगसी को लीडर बनते हुए देखने के लिए। और लोंगसी से कहते हैं कि लोंगसी यार तुमने मेरा वेलकम नहीं किया, और क्या कर रहे हो मतलब तुम, और मैं यहाँ पर मौजूद हर एक एल्डर बोर्ड मेंबर के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, और आई होप कि आप मतलब काइंडली मेरा वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, और मुझे लगता है आपको वो गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो गिफ्ट कुछ और नहीं होता, उनकी वाइफ के कटे हुए कान होते हैं, कटी हुई उंगली होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। और जो मिस्टर मेहता होता है वो कहते हैं कि आपको ये गिफ्ट अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे मिस्टर लोंगसी ये मतलब चेयरमैन बन जाएंगे तो आपको इससे भी बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे, और अभी के लिए आप सेटिस्फाई होंगे आई थिंक इस चीज से। और वो सारे बोर्ड मेंबर काफी ज्यादा डर जाते हैं ये देखकर, और सभी लोंगसी को चेयरमैन बनाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर हमें जो नियांग रेजिडेंस है वो दिखाया जाता है जोजंग का घर, जहाँ पर जो लोंगसी होता है उसने अपनी सत्ता वत्ता जमा ली होती है, एकदम राजा की तरह बैठा होता है। और लोंगसी कहता है कि तुम जोजंग के साथ काफी अच्छी लाइफ जीते होगे, लेकिन अब ना तुम वैसी लाइफ दोबारा भी जी सकते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें सिर्फ मेरा कहा मानना है और जोजंग का साथ छोड़ देना है, और मैं तुम्हें वो उन चीजों के लिए भी अलाउ कर दूंगा जिसके लिए जोजंग कभी अलाउ नहीं करता था, तुम्हें मना करता था। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि टैंग हाई कैसा है, और वो साफ साफ कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब हम ऐसी लाइफ जीने के लिए सेकंड मास्टर को छोड़कर तुम जैसे गद्दार का साथ देंगे, तुमने समझ क्या रखा है। टैंग हाई के इतना कहने की देर थी और उसके सर पे एकदम गन रख दी जाती है, और शी हाओ और टैंग हाई दोनों को ना काफी ज्यादा पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, और ये सब जो करवा रहा होता है वो लोंगसी करवा रहा होता है, और वो चाहता था कि मतलब टैंग हाई और शी हाओ दोनों पता बता दे जोजंग का कि वो कहाँ पर है। लेकिन जो टैंग हाई है वो साफ साफ कह देता है अगर तुम लोगों को हमें मारना तो मार दो, लेकिन हमसे ना तुम कुछ भी नहीं उगलवा पाओगे कि सेकंड मास्टर कहाँ है कहाँ नहीं है। और जो
लॉन्गसी है वो गर्मा गर्म एक लोहे की छड़ लेता है और सीधा उसे टेंगाई के मतलब टेंगाई पर के शरीर पर लगा देता है। टेंगाई काफी ज्यादा पेन में होता है और है ना टेंगाई को काफी टॉर्चर करता है ताकि वो उगलवा सके, लेकिन जो टेंगाई है वो काफी ढीठ होता है, वो कुछ नहीं बताता और इन सबके बीच में जो टेंगाई है वो बेहोश हो जाता है। लेकिन लॉन्गसी फिर भी अपने आदमी से कहता है कि इन दोनों को तब तक मारते रहो जब तक जॉजेंग का पता नहीं बता दे ये लोग। और वो लोग टेंगाई को दोबारा ले जाते हैं उन्हें मारने के लिए, पीटने के लिए, उन्हें टॉर्चर करने के लिए। फिर हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है। जो मतलब मिस्टर जैंग होता है वो उन तीनों की फोटो देख रहे होते हैं, जॉजेंग की, अपने भाई की और खुद की। और तभी वहां पर उनका एक आदमी आता है और कहता है कि सर जो जितने भी गुड्स थे वो तैयार थे। जिस पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं ठीक है तो उन्हें अच्छे से एक्सपोर्ट कर दो और वो गुड्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्गसी और उन जापानीज लोगों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। जिस पर जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है सर चिंता मत कीजिए, हमने 2 नए शिपयार्ड खरीद ले हैं और वहीं से ही हमारा जो ये एक्सपोर्ट होगा और हम नाम बदल के एक्सपोर्ट करेंगे। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि जॉजेंग आजकल कहाँ है। जिस पर जो मतलब जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि सर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन जो जॉजेंग है उसे जल्दी से ढूंढ निकालो। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।